उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जो हर रोज उसे फंसा हुआ महसूस कराता था। अगर बाथरूम में तौलिया थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाता तो वह उसे अंदर घसीट ले जाता और मजबूर करता कि वह पता लगाए कि क्या गलत है। जब भी ऐसा होता उसका दिल तुरंत तेज धड़कने लगता। जैसे ही उसे नजर आता कि तौलिया अपनी जगह से हटा है, वह दौड़कर उसे बिल्कुल सीधा कर देती। बाहर वालों को वह बहुत विनम्र, आकर्षक और अच्छे व्यवहार वाला लगता था, लेकिन सच्चाई केवल वही जानती थी। वह कभी खुद को रिलैक्स नहीं होने देती। जब वह खाना बनाती तो हर गलती करने से डरती रहती। हर बार कैबिनेट खोलते समय वह सुनिश्चित करती कि हर लेबल बिल्कुल एक ही दिशा में हो। कई बार सब कुछ चेक करने के बाद ही वह डिनर तैयार करना जारी रखती। एक दिन जब उसका पति जल्दी घर आ गया तो डिनर अभी तक तैयार नहीं हुआ था। वह समुद्र तट पर घूम रहा था और अपनी नई पड़ोसी से बातें कर रहा था। उनकी बातचीत में पड़ोसिन ने सहजता से कहा, आपकी पत्नी घर को बिल्कुल परफेक्ट हालत में रखी है। उसे टिप्पणी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। जब पति घर पहुंचा तो उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। उसने घर की जांच नहीं की जैसा वह आमतौर पर करता था। उसने तारीफ भी नहीं की, वह बस उसे घूरता रहा। उसे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वह शांत रहने की कोशिश करती रही और उसकी नजर से बचती रही, लेकिन वह छोड़ने वाला नहीं था। उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए। वह इस बात को लेकर आश्वस्त हो गया कि पड़ोसिन उसके घर आई थी जबकि वह बाहर था। उसने बार बार इनकार किया, लेकिन पति ने सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम सारा दिन खिड़की से उसे घूर रही थी। कमरे में तनाव बढ़ता ही गया। फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया। पड़ोसिन ने पहले उन्हें साथ में सेलिंग पर जाने का निमंत्रण दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे खड़ा किया और तैयार होने को कहा। उस रात वे पानी पर निकल गए। जैसे ही वे नाव चलाने लगे, मौसम अचानक बदल गया। पति उपकरण सुरक्षित करने के लिए दौड़ा। फिर बिना किसी चेतावनी के मस्तूल टूट गए। मस्तूल टूटे और उस पर जोर से लगे। उसकी चोट से वह समुद्र में गिर गया। पड़ोसिन ने उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे वापस नाव पर खींचने की कोशिश की, लेकिन जब पति मुड़ा तो वह गायब हो चुकी थी। वे बार बार उसका नाम पुकारते रहे, कोई जवाब नहीं मिला। बाद में उन्होंने कोस्ट गार्ड को फोन किया। आसपास के पानी की अच्छी तरह तलाशी ली गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। आखिरकार सबको लगा कि वह डूब गई होगी, लेकिन वह महिला जो हमेशा यह दावा करती थी कि वह तैरना नहीं जानती, पहले ही घर वापस आ चुकी थी। उसने वह पैकेज निकाला जो उसने बहुत पहले छिपा रखा था। अंदर नकदी, पहचान पत्र और अन्य जरूरी सामान था जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। उसने नए कपड़े पहने, उसने अपनी लंबी बाल काट दिए, उसने वह विग पहन लिया जो उसने बचा कर रखा था। फिर उसने अपनी शादी की अंगूठी उतारी और शौचालय में बहा दी। उसने उस जीवन से जुड़ी हर निशानी सावधानी से मिटा दी। उसी रात वह बस में बैठकर हमेशा के लिए चली गई। इधर उसका पति किनारे पर उसे ढूंढता रहा। वह यकीन किए हुए था कि वह मर चुकी है। फिर एक दिन उसे उसके स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का फोन आया। उसी पल उसे सच्चाई पता चली। गायब होने से बहुत पहले उसने चुपके से तैरना सीख लिया था।